हेलो स्टूडेंट। हमने एमएससी थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, जिसके पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ एल्किल्स एंड एरिल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल हो चुका है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन। एल्किल एंड एरिल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो पहला मेथड है एल्किलेशन बाय अदर मेटल एल्किल्स। इसे हैलाइड कार्बोनियम एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, टीन आदि जैसे रिएक्टिव मेटल्स के एल्किल्स या एरिल्स या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रांजिशन मेटल हैलाइड के ट्रीटमेंट से नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रांजिशन मेटल एल्किल्स या एरिल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ट्रांजिशन मेटल हैलाइड का मेटल एल्किल्स के साथ रिएक्शन करने पर ये मेटल हैलाइड है, ये मेटल एल्किल है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर एल्किल ऑफ ट्रांजिशन मेटल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह और एग्जांपल है ये ट्रांजिशन मेटल हैलाइड के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके भी ट्रांजिशन मेटल एल्किल बना सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रांजिशन मेटल एल्किल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा मेथड है एनोनिक कॉम्प्लेक्स के सोडियम साल्ट का एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन से ट्रांजिशन मेटल एल्किल या एरिल बनता है। सोडियम साल्ट का एनोनिक कॉम्प्लेक्स का एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन करने पर ट्रांजिशन मेटल एल्किल बनता है। तीसरा मेथड है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स का मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन से ट्रांजिशन मेटल एल्किल बनता है। कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। का मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपना ट्रांजिशन मेटल एल्किल बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे आकर मेथिल जुड़ जाएगा एंड यहाँ पे आकर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आयोडाइड आके जुड़ जाएगा। कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स में मेथिल आयोडाइड के रिएक्शन से ट्रांजिशन मेटल एल्किल बनते हैं। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन कंप्लीट है, 6 कोऑर्डिनेटेड है बट इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स है। का मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ट्रांजिशन मेटल एल्किल बन जाएगा। चौथा मेथड है इंसर्शन रिएक्शन। ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स के साथ एल्किन या डाईएजोमीथेन रिएक्शन से ट्रांजिशन मेटल एल्किल बनता है। एग्जाम्पल, यह ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है, इसका एल्किन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में ये वाला आके जुड़ जाएगा। इस तरह से इसको इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में एथिलीन का मेटल और हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्शन होता है एंड मेटल एथिल बनता है। दूसरा है ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड का डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी ये वाला मीथेन ग्रुप इस मेटल और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में आगे जुड़ जाएगा एंड N2 रिमूव हो जाएगा। मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड में मैथिलीन इंसर्ट हो जाता है। इंसर्शन रिएक्शन का और एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया है। ये अपना ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है, इस वाले बॉन्ड में आकर ये ग्रुप जुड़ जाएगा और N2 निकल जाएगा। सेम इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स में भी इस वाले बॉन्ड के बीच ये ग्रुप आके जुड़ जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है सेम इस वाले बॉन्ड के बीच में ये ग्रुप आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। अगला मेथड है एलिमिनेशन रिएक्शन। एसिल कार्बोक्सिलेट सल्फिनेट्स एजो कंपाउंड्स या हाइड्राइड्स को सनलाइट या हीट करने से क्रमशः एसीएल से CO
कार्बोक्सिलेट से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फिनेट से सल्फर डाइऑक्साइड, एजो से N2 और हाइड्राइड से H2 का एलिमिनेशन होता है, जिसके कारण मेटल और कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। यह एसिड कंपाउंड है, यहाँ CO रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और ये इस कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से ट्रांजिशन मेटल एल्कीन बन जाता है। सेम अगला एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और इसके कार्बन और निकिल के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ से SO2 निकल जाएगा और यहाँ CH3 और मेटल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा और प्लेटिनम और इस कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।